स्वागत है आपका एक और बेहद ही धमाकेदार और रोमांचक क्रिकेट वीडियो में, जहां आज हम बात करने वाले हैं आईपीएल 2026 के उस सबसे बड़े और हाई स्कोरिंग ब्लॉकबस्टर थ्रिलर की, जिसने पूरे क्रिकेट जगत में तहलका मचा दिया और स्टेडियम में बैठे हर एक दर्शक की सांसें अटका दी थीं। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आईपीएल 2026 के मैच 19 की, जहां आमने सामने थी दो बेहद ही शक्तिशाली और स्टार स्टडेड टीमें। एक तरफ थी गुजरात टाइटंस, जिसे सपोर्ट करने उनका पूरा होम क्राउड आया था, और दूसरी तरफ थी नवाबों की टीम लखनऊ सुपर जायंट्स। और ये महामुकाबला खेला जा रहा था दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में, जहां की पिच और वहां का शोर किसी भी खिलाड़ी के अंदर जीत का जोश भरने के लिए काफी होता है। मैच शुरू होने से पहले दोनों ही खेमों में एक अलग ही टेंशन और आग थी, क्योंकि ये मैच दोनों टीम्स के लिए आगे के सफर को देखते हुए डू और डाई की तरह था। तो चलिए वीडियो को बिना किसी और देरी के सीधा शुरू करते हैं और आपको ग्राउंड पर उस माहौल में ले चलते हैं जहां पर दोनों कप्तान टॉस के लिए मैदान के बीचों बीच आ चुके थे। अंपायर्स और मैच रेफरी की मौजूदगी में सिक्के को हवा में उछाला गया और किस्मत ने पूरी तरह से साथ दिया गुजरात टाइटंस के युवा और अनुभवी कप्तान शुभमन गिल का, जिन्होंने तुरंत टॉस जीतकर सबसे पहले बॉलिंग करने का एक बहुत बड़ा फैसला लिया। और इस फैसले के पीछे उनका मास्टर प्लान बहुत ही साफ था कि बाद में ड्यू फैक्टर यानी ओस का फायदा उठाया जाए और एलएसजी के खतरनाक बल्लेबाजों को शुरुआत में ही एक छोटे स्कोर पर रोककर मैच को आसानी से चेज कर लिया जाए। लेकिन दोस्तों, उन्हें क्या पता था कि आज उनके इस बॉलिंग वाले फैसले को एलएसजी के धुरंधर पूरी तरह से गलत साबित करने वाले हैं और स्टेडियम में रनों की ऐसी बारिश होगी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। टॉस हारने के बाद बैटिंग का न्योता पाकर एलएसजी की तरफ से मैदान पर उतरी एक ऐसी तबाहीकारी ओपनिंग जोड़ी, जिसका आज एक ही मकसद था, सिर्फ और सिर्फ सामने वाली टीम की बॉलिंग लाइनअप को बर्बाद करना। जी हां, क्रीज पर आए साउथ अफ्रीका के स्टार एडन मार्क्रम और उनके साथ थे खतरनाक ऑस्ट्रेलियन ऑलराउंडर मिचेल मार्श, और सामने उनको टेस्ट करने के लिए थे जीटी के स्पीयरहेड फास्ट बॉलर्स जैसे कगिसो रबाडा और मोहम्मद सिराज, जिनकी स्विंग भरी गेंदों से बचना किसी के लिए भी आसान नहीं होता। मैच की पहली ही बॉल से दोनों एलएसजी ओपनर्स ने अपने इरादे साफ कर दिए थे और पावर प्ले शुरू होते ही दोनों ने ऐसी आतिशी बल्लेबाजी शुरू की कि आते आते एलएसजी ने बिना किसी नुकसान के स्कोरबोर्ड पर 53 रन लगा दिए थे, जहां मार्क्रम ने शुरुआती ओवर्स में अग्रेसिव अप्रोच अपनाते हुए कई शानदार ग्राउंड बाउंड्रीज लगाईं और जीटी के फील्डर्स को बॉल के पीछे दौड़ने पर मजबूर कर दिया। लेकिन फिर मैच के 10वें ओवर में जब एलएसजी का स्कोर 91 रन पर पहुंच चुका था, तभी जीटी के स्पिन विजर्ड साई किशोर ने अटैक में आकर अपने जादू से फ्लाइटेड डिलीवरी पर मार्क्रम को आउट कर दिया, जिन्होंने मैदान छोड़ने से पहले 24 गेंदों में 3 कड़क चौकों और 2 बेहतरीन छक्कों की मदद से 36 रनों की एक काफी क्रूशल और सेट पारी खेली थी। लेकिन दोस्तों, सच कहूं तो असली क्रिकेट का तो तूफान अभी आना बाकी था, क्योंकि मार्क्रम के आउट होने के बाद पवेलियन से मैदान पर कदम रखा उस खिलाड़ी ने जिसके नाम से ही बॉलर्स कांपते हैं। जी हां, निकोलस पूरन क्रीज पर आए और यहां से शुरू हुआ मिचेल मार्श और पूरन का एक ऐसा भयंकर रन फेस्ट, जिसने जीटी के कप्तान शुभमन गिल सहित हर एक बॉलर की लाइन, लेंथ और कॉन्फिडेंस की धज्जियां उड़ाकर रख दी। मिचेल मार्श आज एक अलग ही फॉर्म और माइंड स्पेस में लग रहे थे। उन्होंने जीटी के बॉलर्स को किसी भी एंड से नहीं छोड़ा, चाहे वो तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा हो या फिर टी20 के सबसे बेहतरीन स्पिनर माने जाने वाले राशिद खान। सबको मार्श ने चुन चुनकर अपने लंबे लंबे मॉन्स्ट्रस छक्कों का स्वाद चखाया। एक तरफ मार्श पूरे कंट्रोल के साथ अपनी सेंचुरी की तरफ तेजी से बढ़ रहे थे, तो दूसरी तरफ से पूरन ने आते ही पहली ही गेंद से आग उगलनी शुरू कर दी थी। पूरन ने सिर्फ 23 गेंदों में अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर ली और मैदान के हर एक कोने में ऐसे ब्रेथ टेकिंग शॉट्स की बौछार कर दी जिसे देखकर जीटी के फैंस भी हैरान थे। वहीं दूसरे एंड पर खड़े मार्श ने देखते ही देखते मात्र 56 गेंदों में अपना मेडन आईपीएल शतक पूरा कर लिया, जो इस सीजन किसी भी ओवरसीज प्लेयर का पहला शतक था। और जैसे ही उनका 100 पूरा हुआ, स्टेडियम में बैठे हर एक दर्शक, यहां तक कि ओपोनेंट टीम के खिलाड़ियों ने भी खड़े होकर इस धुरंधर को स्टैंडिंग ओवेशन दिया। मैच के 19वें ओवर में आकर आखिरकार मोहम्मद अरशद खान ने मार्श को एक वाइड यॉर्कर डालने की कोशिश की, जिस पर स्लाइस करते हुए मार्श डीप पॉइंट पर शेरफेन रदरफोर्ड के हाथों एक शानदार कैच के द्वारा आउट जरूर हुए, पर तब तक मार्श ने 64 गेंदों में 10 रुई की तरह सॉफ्ट चौके और 8 गगनचुंबी छक्कों की मदद से 117 रनों की एक ऐसी आतिशी और मैच डिफाइनिंग पारी खेल दी थी, जिसने जीटी के जीतने के सपनों पर आधा पानी तो वहीं फेर दिया था। उनके आउट होने के बाद क्रीज पर आते ही आखिरी बचे ओवर्स में ऋषभ पंत ने बिल्कुल भी वक्त बर्बाद नहीं किया और सिर्फ 6 गेंदों में आते ही 2 लंबे छक्कों के साथ 16 रन ठोक दिए। और दूसरी तरफ से पूरन लगातार आतंक मचाते हुए 27 गेंदों में 4 चौके और 5 छक्के लगाकर 56 रन पर नाबाद पिच पर डटे रहे, जिसकी बड़ी बदौलत एलएसजी ने अपने निर्धारित 20 ओवर्स में एक विशाल और पहाड़ जैसा स्कोर 235/2 बोर्ड पर खड़ा कर दिया,
और जीटी के सामने जीत के लिए रखा 236 रनों का एक ऐसा लक्ष्य जिसे चेज करना किसी पहाड़ को तोड़ने जैसा था, जहां जीटी के सभी नामचीन बॉलर्स की पूरी तरह से पिटाई हुई थी, चाहे वो स्पीड गन रबाडा हो जिन्होंने अपने 4 ओवर्स में बिना कोई विकेट लिए 45 रन दिए, या फिर सिराज जिन्होंने अपने कोटे में 37 रन खर्च किए। इनिंग्स ब्रेक के बाद जब स्टेडियम की लाइट्स और तेज हुईं और जीटी की टीम इस इम्पॉसिबल से लगने वाले विशाल लक्ष्य का पीछा करने ग्राउंड पर उतरी, तो वहां मौजूद जीटी के फैंस को यही लग रहा था कि इस नरेंद्र मोदी स्टेडियम की बैटिंग फ्रेंडली पिच पर चेज पॉसिबल है, क्योंकि जीटी की बैटिंग लाइनअप में शुरू से आखिर तक काफी मैच विनर्स मौजूद थे। क्रीज पर ओपनिंग करने आए खुद कप्तान शुभमन गिल और उनके फॉर्म में चल रहे साथी साई सुदर्शन, और उन्होंने आते ही अपनी टीम को एक सॉलिड और तेज स्टार्ट देने की कोशिश अपनी पूरी जान लगा दी। सुदर्शन ने आगे बढ़कर पावर प्ले में कुछ बहुत ही अच्छे और क्लासिक शॉट्स लगाए, लेकिन 5वें ओवर में एलएसजी के हीरो विल ओरोर्क ने अपनी चतुराई दिखाते हुए उन्हें मार्करम के हाथों फंसा लिया और कैच आउट करवा दिया, जब वो 16 गेंदों में 4 चौकों की मदद से 21 रन बना चुके थे। उनके आउट होते ही नंबर 3 पर क्रीज पर आए टी20 फॉर्मेट के सबसे खतरनाक इंग्लिश बैटर जॉस बटलर, और उन्होंने आते ही पहली ही गेंद से अपने सिग्नेचर शॉट्स लगाकर मैच के माहौल को गर्म कर दिया और एलएसजी के बॉलर्स पर सीधा काउंटर अटैक शुरू कर दिया। गिल और बटलर ने मिलकर काफी तेजी से रन बनाए और स्कोर को आगे बढ़ाया। गिल अपने होम ग्राउंड पर बहुत ही टच में और खतरनाक लग रहे थे, जिन्होंने आसानी से सिर्फ 20 गेंदों ने 7 करारे चौकों की मदद से 35 रन ठोक दिए थे और एक बड़ी पारी की तरफ बढ़ रहे थे। पर तभी मैच के 8वें ओवर में आवेश खान की एक आती हुई बॉल पर गिल ने जोर से एक लॉफ्टेड शॉट खेला और सबको लगा कि गेंद बाउंड्री के बाहर जाएगी, पर लॉन्ग ऑफ पर बाउंड्री लाइन पर खड़े फील्डर अब्दुल समद ने दौड़ते हुए आगे की तरफ एक ऐसी अनबिलीवेबल और जॉ ड्रॉपिंग डाइविंग कैच ली जिसने पूरे मैच का मोमेंटम और रुख ही पलटकर रख दिया। कप्तान गिल के इतनी जल्दी पवेलियन लौटने के तुरंत बाद ही अगले बल्लेबाज बटलर भी, जो कि काफी अच्छी लय में दिख रहे थे, आकाश सिंह की बाहर जाती हुई बॉल को पढ़ने में नाकाम रहे और सीधा क्लीन बोल्ड हो गए, जिन्होंने 18 गेंदों में 3 चौके और 2 छक्के लगाकर तेज 33 रन बनाए थे। दोस्तों, यहां से जीटी की बैटिंग लड़खड़ा गई और उनका पूरा मिडल ऑर्डर ताश के पत्तों की तरह ढेर होने लगा, क्योंकि नए आए बल्लेबाजों पर रिक्वायर्ड रन रेट का इतना भयंकर प्रेशर बन चुका था कि वो हर बॉल पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में अपना अनमोल विकेट दे बैठे, और देखते ही देखते जीटी का स्कोर, जो पावर प्ले में अच्छा लग रहा था, वो 96 पर 3 से सीधा कोलैप्स होकर और भी बुरी हालत में पड़ गया। लेकिन दोस्तों, टी20 क्रिकेट को एक अनिश्चितताओं का खेल क्यों कहा जाता है, ये सबको तब पता चला जब गेम में सबसे बड़ा ट्विस्ट आया और क्रीज पर एक साथ इकट्ठे हुए 2 मस्कुलर पावर हिटर्स शाहरुख खान और शेरफैन रदरफोर्ड। इन दोनों बल्लेबाजों ने इस हारी हुई बाजी में हार मानने से बिल्कुल इनकार कर दिया और एलएसजी के बॉलर्स पर एक ऐसी भयंकर और खौफनाक काउंटर अटैक बैटिंग शुरू की कि बाउंड्री रोप्स छोटी पड़ गईं और एलएसजी के कप्तान और बॉलर्स के माथे पर भी डर का पसीना आ गया। शाहरुख खान ने आते ही अपनी मसल पावर का भरपूर इस्तेमाल किया और स्लो बॉल्स को पढ़कर उन्हें स्टेडियम की छत पर फेंकना शुरू कर दिया, तो वहीं दूसरी एंड से रदरफोर्ड ने भी अपना नेचुरल करीबियन पावर हिटिंग गेम दिखाया। इन दोनों ने मिलकर आखिरी के ओवर्स में रन रेट को पूरी तरह से जिंदा रखा और सिर्फ 5 ओवर्स के अंदर 68 रन्स की एक धड़कनें बढ़ा देने वाली पार्टनरशिप करके जीटी की उम्मीदों को वापस जगा दिया। शाहरुख खान ने सिर्फ और सिर्फ 29 गेंदों का सामना करते हुए 3 चौके और 3 छक्कों के जरिए 57 रन की एक शानदार, धुआंधार और फाइटिंग हाफ सेंचुरी जड़ दी। वहीं दूसरे छोर पर उनका बखूबी साथ निभाते हुए रदरफोर्ड ने 22 गेंदों में 3 लॉन्ग सिक्सेस और 1 बाउंड्री की मदद से 38 रन की जबरदस्त पारी खेली। एक समय पर ग्राउंड में पूरी तरह सन्नाटा छाने के बाद फिर से शोर उठने लगा था, क्योंकि लगने लगा था कि शायद जीटी आज इस मैच में सबसे बड़ा रन चेज उलटफेर कर सकती है, क्योंकि उनकी इक्वेशन घटकर आखिरी 5 ओवर्स में लगभग 71 रन्स पर आ चुकी थी। पर तभी वापस अटैक में लाए गए एलएसजी के सबसे विश्वसनीय और चतुर बॉलर विल ओरोर्क, जिन्होंने इस एक्सट्रीम प्रेशर सिचुएशन में अपने स्पेल में आग उगलती हुई यॉर्कर्स और स्लोअर्स डाली और सबसे पहले खतरनाक लग रहे रदरफोर्ड को बाउंड्री पर रवि बिश्नोई, जो कि सब्स्टिट्यूट थे, के हाथों कैच करवाया और फिर अगले ओवर्स में लाइन टाइट रखकर प्रेशर बनाकर बाकी आए नए बल्लेबाजों को भी आसानी से ठिकाने लगाया। विल ओरोर्क ने आगे बढ़कर अपने 4 ओवर्स के सबसे इंपॉर्टेंट स्पेल में सिर्फ 27 रन देकर 3 सबसे बड़े और क्रूशियल मैच टर्निंग विकेट निकालकर जीटी की जीत की आखिरी बची कुची उम्मीद को भी वहीं पिच पर ही दफन कर दिया। हालांकि मैच ठिचकर अपने आखिरी 20वें ओवर तक पहुंच गया था, जहां बॉलिंग मार्क पर आए एलएसजी के पार्ट टाइम स्पिनर आयुष बदौनी।
दोस्तों, आखिरी ओवर और एक नया बॉलर देखकर लगा था कि अभी भी कुछ एंटरटेनमेंट बचा है, पर ये ओवर जीटी के फैंस के लिए किसी दर्दनाक सपने से कम नहीं निकला, क्योंकि बदौनी ने आते ही सबसे पहले स्ट्राइक पर खड़े कागिसो रबाडा को घूमती हुई गेंद से छकाया और उन्हें सीधा क्लीन बोल्ड कर दिया। और फिर उस ओवर की आखिरी बॉल पर बचे हुए टेल एंडर साई किशोर को भी फ्लाइट में फंसाकर पूरी तरह बोल्ड कर दिया। इस तरह बदौनी ने अपने अकेले एक ओवर में सिर्फ और सिर्फ 4 रन देकर 2 इंपॉर्टेंट विकेट चटका दिए और मैच का दी एंड कर दिया। आखिरी बॉल के गिरते ही एलएसजी ने ये रोंगटे खड़े कर देने वाला हाई स्कोरिंग हिस्टोरिकल मैच 33 रनों से आराम से अपने नाम कर लिया और स्टेडियम में और टीवी स्क्रीन्स पर मैच देख रहे उनके करोड़ों फैंस की खुशी और जश्न का ठिकाना नहीं रहा। जीटी की टीम ने भले ही आखिरी गेंद तक लड़ाई की और पूरे 20 ओवर खेले, लेकिन इतना फाइट करने के बावजूद उनका आखिरी स्कोर 202/9 पर ही सिमट गया, जिसका सबसे बड़ा कारण यही था कि शुरुआत के बाद जो उन्होंने लगातार विकेट गंवाए और मिडल ओवर्स में जो असंभव रन रेट का प्रेशर बना, उसने आखिर में शाहरुख खान और रदरफोर्ड की उस आतिशी और बेजोड़ पारियों पर पूरी तरह से पानी फेर दिया था